अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी के अंदर ये हदीस लेकर आए हैं और उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होगी जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। ये हदीस हमें सिखला रही है कि सूरतुल फातिहा पढ़ना लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, और ये अरकान सलाह जो नमाज के अरकान है उनमें से ये दूसरा रुकन है। पहला रुकन हम बयान कर चुके हैं, तकबीरतुल इहराम, तकबीरतुल ऊला, और अब सूरतुल फातिहा, ये नमाज का दूसरा रुकन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज ही नहीं हुई जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। लेकिन मुशाहिदा जो किया गया है, अक्सर और बेशतर हमारे मुसलमान भाई कसीर तादाद में सूरतुल फातिहा ही नहीं पढ़ते, और उस शख्स की नमाज नहीं होगी जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। ये मेरा फतवा नहीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। और आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम अपनी नमाजों में सूरतुल फातिहा का एहतमाम करें, सिर्रन हो या जहरन हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, फ़र्ज़ नमाज हो या सुनन नमाज हो, या नफल नमाज हो या वितर नमाज हो, और सलातुल जनाजा ही क्यों ना हो, हम सूरतुल फातिहा का एहतमाम करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज को सीखने, कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमें उसका अजर अता फरमा क़यामत के दिन में। आमीन।